पाठ 11 काल। ध्रुव के पापा ने बोलने वाला एक रोबोट बनाया था। उन्होंने बताया था कि कुछ भी पूछने पर रोबोट सही जवाब देगा, गलत उत्तर बताने पर वह खराब हो जाएगा। रोबोट के ज्ञान को जांचने के लिए ध्रुव ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। तुम्हें कब बनाया गया? मुझे रविवार को बनाया गया था। तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम सबसे बातें कर रहा हूं। तुम आगे क्या करोगे? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे द्वारा बोले गए तीनों वाक्य किसके बारे में बता रहे हैं? मेरे वाक्य मेरे बारे में ही बता रहे हैं। और इतना कहते ही रोबोट खराब हो गया। निर्देश: विद्यार्थी दिए गए संवादों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप बता सकते हैं कि रोबोट का अंतिम उत्तर क्यों गलत था? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। रोबोट के पहले वाक्य में बनाया गया था क्रिया शब्द आए हैं। इसका मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। रोबोट के दूसरे वाक्य में कर रहा हूं क्रिया शब्द आए हैं। इसका मतलब है कि क्रिया अभी हो रही है। रोबोट के तीसरे वाक्य में करूंगा क्रिया शब्द आया है। इसका मतलब है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली क्रिया बीते हुए समय में हुई, दूसरी क्रिया चल रहे समय में हो रही है, तीसरी क्रिया आने वाले समय में होगी। ये सब बताने वाले समय को काल कहते हैं। इसलिए ध्रुव के प्रश्न पूछने पर रोबोट का उत्तर होना चाहिए था, मेरे द्वारा बोले गए वाक्य काल के बारे में बता रहे हैं। याद रखो कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें काल कहते हैं। काल के रूप: बीते हुए समय, चल रहे समय और आने वाले समय के आधार पर काल के 3 रूप होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सुधीर दौड़ रहा था, सूरज चमक रहा था, बारिश हो रही थी। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, इसलिए ये भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं। इसकी पहचान क्रिया के अंत में था, थी, थे, आया, लिया आदि से होती है। वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ईशान पतंग उड़ा रहा है, हवा चल रही है, रेलगाड़ी आ रही है। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि क्रियाएं अभी हो रही हैं, इसलिए ये वर्तमान काल से संबंधित वाक्य हैं। इसकी पहचान क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है आदि से होती है। भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहिणी पार्क जाएगी, नानी जी कहानी सुनाएंगी, पापा आइसक्रीम दिलवाएंगे। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, इसलिए ये भविष्यत काल से संबंधित वाक्य हैं। इसकी पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि से होती है। आपने सीखा, काल से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। काल के 3 रूप होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल की पहचान क्रिया के अंत में था, थी, थे, आया, लिया आदि से होती है। वर्तमान काल की पहचान क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है आदि से होती है। भविष्यत काल की पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि से होती है।